बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन। 17 फरवरी 2026 मंगल का दिन। नाज़रीन किराम, मशरिक़ वुस्ता के हवाले से अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखनी है। अमरीका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर। याद रखिएगा कि मुज़ाकरात के पहले दौर के बाद अमरीका ने ईरान पर सैंक्शंस लगा दी थी और मुज़ाकरात का पहला दौर ख़त्म होने के बाद मुज़ाकराती वफ़द जो है वो USS अब्राहम लिंकन बहरी बेड़े पर तैयारा बरदार जहाज़ के ऊपर जाकर उसने ईरान को एक मैसेज दिया था, मैसेज ऑफ स्ट्रेंथ, और अपने मसल्स दिखाए थे। अब क्या मुज़ाकरात जो हैं वो मस्बत और नतीजा खेज साबित हो सकते हैं? इसके इम्कानात जो हैं वो कम होते जा रहे हैं। और इस सारी की सारी सूरत हाल में मैं आपको ये बता दूं कि मुज़ाकरात से पहले ही अमरीका ने अब क़यामत ढाने का फैसला किया है और बहरी बेड़ों और जंगी तैयारों ने महाज संभाल लिया है। अगले चंद घंटे अहम हैं तो वहीं दूसरी जानिब ईरान के पासदाराने इनकलाब जो हैं उन्होंने भी पोजीशन संभाल ली है और आबनाए हरमज में कुछ मशक़ें जो हैं वो शुरू कर दी गई है। ये मुज़ाकरात में उतरने से पहले दोनों मुमालिक जो हैं उनकी तरफ से इसे शो ऑफ स्ट्रेंथ कहा जा रहा है, इसे अपने मसल्स का दिखाया जाना कहा जा रहा है। और इस सब के अंदर ये इम्कानात जाहिर किए जा रहे हैं कि ये मुज़ाकरात बेनतीजा ही ख़त्म होंगे और इन मुज़ाकरात में से ज़्यादा कुछ निकलता हुआ हमें नज़र नहीं आ रहा। अब नाज़रीन इकराम, इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची जो है वो भी जनेवा स्विट्ज़रलैंड पहुंचे हैं। अमरीका का वफ़द जो है वो भी पहुंचा है और आज ईरान और अमरीका के दरमियान जो मुज़ाकरात होने हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट और फेटफुल है। और इस सब के अंदर ये डिटरमिन होगा इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स, क्योंकि पिछले मुज़ाकरात में तो एक बेसिक चीज डिस्कस हुई ना, लेकिन आज ये डिस्कस होना है कि मिडल ईस्ट जो है वो क्या जंग की तरफ जाएगा या एग्रीमेंट की तरफ। यानी इन द नेक्स्ट फ्यू आवर्स इट विल बी डिसाइडेड। और ये सबसे फेटफुल मोमेंट होगा मिडल ईस्ट का, क्योंकि इस मरतबा जंग बहुत बड़े पैमाने पर छिड़ेगी। सारी डिटेल्स, लेकिन उससे पहले दरखास्त यही है कि हमारे इस चैनल को भारत और अफगानिस्तान और पाकिस्तान मुखालिफ मुतअद्दिद अकाउंट्स की तरफ से रिपोर्ट किया जा रहा है। इस रिपोर्टिंग का असर जाहिर करना आपके हाथ में है। इस वीडियो को लाइक करें, एक के बजाय ज्यादा से ज्यादा कमेंट्स करें और अगर हो सके तो इस वीडियो को आपने मुख्तलिफ व्हाट्सएप ग्रुप्स जो है उनमें शेयर भी करना है। अब नाज़रीन इकराम, चीज़ों पर आते हैं। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने एक स्टेटमेंट दिया और डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा है कि मैं जो ये टॉक्स होने जा रही हैं जनेवा में, इनमें इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हूंगा और ये बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। लेट्स सी व्हाट कैन हैपन। मैं देखता हूं क्या हो सकता है। ईरान बहुत टफ निगोशिएटर है, यानी ईरान के साथ मुज़ाकरात करना बड़ा मुश्किल है और वो बहुत ही बुरे निगोशिएटर्स हैं। उन्हें निगोशिएशंस और बातचीत करनी नहीं आती, क्योंकि इससे पहले भी ट्रंप ये कहता है कि भाई वो बड़ी सख्ती करते हैं मुज़ाकरात में, लेकिन वो बहुत बुरे मुज़ाकराती हैं। इसलिए क्योंकि इससे पहले भी वो मुज़ाकरात कर सकते थे, डील कर सकते थे, लेकिन मुझे अपने B2 बम्बार भेजने पड़े और नॉकआउट करना पड़ गया उन्हें, और उनका जो न्यूक्लियर पोटेंशियल है उसका रंदा फेरना पड़ गया। और इसमें डोनाल्ड ट्रंप ने एक मरतबा फिर ये कहा है कि मुझे ये लग रहा है कि वो रीजनेबल रहेंगे और हम एक डील कर लें। फिर इस सबके अंदर मैं आपको ये बता दूं कि रिपोर्टर ने पूछा कि आई बीन टोल्ड दैट अ डील इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। मुझे तो ये बताया गया है, रिपोर्टर ने ट्रंप से ये पूछा कि मुझे तो ये बताया गया है कि डील इम्पॉसिबल है, क्योंकि ऑब्वियसली इसराइल ने कह दिया है कि भाई डील इसके बगैर होगी नहीं, कि ईरान का जो बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम है वो गिव अप अगर ईरान नहीं करता। ईरान ने कहा है कि बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे तो हमने बात ही नहीं करनी, गिव अप करना तो सेकेंडरी है, बात पहली बात होती है ना कि आप बैठे और बात करें। ईरान कहता है हमने उसके ऊपर बात भी नहीं करनी, वी विल नॉट इवन टॉक अबाउट इट। और इसी एक चीज के ऊपर अब वेस्टर्न मीडिया और अमेरिकन मीडिया ये भी रिपोर्ट कर चुका है। ट्रंप ने कहा है कि आप ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की जितनी फैसिलिटीज हैं प्रोग्राम के ऊपर, पूरे के ऊपर आप बम मार दें, हम आपको सपोर्ट करेंगे। तो बात तो वहीं की वहीं रह गई। न्यूक्लियर डील होने के बावजूद भी खतरात जो है वो सर पे रहेंगे। ट्रंप ने इस बात का जवाब ये दिया कि डील इम्पॉसिबल है। उसने कहा कि आई थिंक दे वांट टू मेक अ डील। मुझे लगता तो है कि वो डील करना चाहते हैं और आई डोंट थिंक दे वांट द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट मेकिंग अ डील। और मुझे नहीं लगता कि वो जो डील ना होने की सूरत में उनके साथ होना है, वो चाहेंगे कि उनके साथ ऐसा हो। और ये एक बहुत बड़ी चीज है नाज़रीन इकराम। इन्होंने कहा कि मैं बिलवास्ता किरदार भी अदा करूंगा, सारी चीजें करूंगा, लेकिन इसके साथ ही साथ आप ये देखें कि बरतानवी नशरियाती इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ईरान पर यौमिया 800 फजाई हमले करने की सलाहियत हासिल कर ली है। और यह कहा जा रहा है ना कि अमेरिका जो है वो हफ्तों पर मुहित ईरान के खिलाफ एक कैंपेन चलाना चाहता है, मिलिट्री कैंपेन, जिसमें USS अब्राहम लिंकन का पूरा स्ट्राइक ग्रुप और अब USS जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो तैयारा बरदार जहाज भी भेजा जा रहा है। लेकिन उससे पहले अभी तक जो अमेरिका की तैयारियां, उनके मुताबिक अमेरिका यौमिया 800 एयर स्ट्राइक्स यानी 800 फेरे मार सकते हैं फाइटर जेट्स और फजाई हमले करने की अमेरिका सलाहियत हासिल
हासिल कर चुका है, डेली 800, जो किसी भी मुमकिन ईरानी रद्द अमल को जायल करने के लिए अब काफी समझा जा रहा है, क्योंकि इससे पहले यह था कि ईरान रद्द अमल देगा और उस रद्द अमल को कैसे कंट्रोल किया जाएगा। अब यह कहा जा रहा है कि रोजाना के 800 फजाई हमले काफी होंगे, ईरान को उठने नहीं दिया जाएगा। रिपोर्ट के मुताबिक खित्ते में अमरीकी जंगी साजो सामान और फौजी मौजूदगी में इजाफा देखा गया है, जिससे खित्ते में कशीदगी में इजाफे का खदशा जाहिर होता जा रहा है। बरतानवी मीडिया के मुताबिक अमरीकी तैयारा बरदार बहरी बेड़ा अब्राहम लिंकन ईरान के मजीद करीब पहुंच गया। पहले याद है ईरान की स्ट्राइक रेंज में था, फिर थोड़ा पीछे हटाया गया। अब इस यूएसएस अब्राहम लिंकन को मजीद ईरान के करीब भेज दिया गया और अब अमरीकी बहरी बेड़ा ईरानी साहिल से 700 किलोमीटर के बजाय सिर्फ 240 किलोमीटर की दूरी पर है। दिस इज वेरी अलार्मिंग। ये बहुत 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 तशवीशनाक है। ये तो अब सर पे खड़ा कर दिया है। रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका बहरी और फजाई ताकत में इस इजाफे का मकसद खित्ते में अपनी अस्करी बर्तरी को मजबूत भी बनाना चाहता है और किसी भी हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अमेरिका यह चाहता है कि वो फौरी तौर पर कार्रवाई कर सके, फौरी तौर पर बड़े पैमाने पर वो रंदा फेर सके। वहीं दूसरी जानिब इंपॉर्टेंट चीज यह है कि अमेरिका का एक मुतालबा यह भी है कि आपकी जो IRGC है, जिसे हम टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर करते हैं, उसे आप डिसआर्म करें, यानी उससे हथियार ले लें और उसे डिसमेंटल कर दें। ईरान ने अमेरिका की इस डिमांड को भी रिजेक्ट कर दिया है और इन्होंने ये कहा है कि IRGC और ईरानियन रेवोल्यूशनरी कुद्स फोर्स जो है उसे हम किसी भी तरह से डिसमेंटल नहीं कर सकते, डिसआर्म नहीं कर सकते। और इसमें इन्होंने कहा है कि भाई ये ज्वाइंट रिटेलिएटरी स्ट्राइक्स जो हैं अर्तश और ईरानियन फोर्सेस के साथ मिलकर अमेरिका और इसराइल के खिलाफ लॉन्च करने की सलाहियत रखते हैं। वहीं दूसरी जानिब ईरानी पासदारान इनकलाब की बहरिया ने अबनाए हुर्मुज़ में स्मार्ट कंट्रोल ऑफ द स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज़ मशकों का आगाज कर दिया है। ईरानी खबरसां एजेंसी के मुताबिक इन मुश्तरका मशकों की निगरानी और फील्ड मॉनिटरिंग पासदारान इनकलाब के कमांडर मेजर जनरल मोहम्मद पाकपोर कर रहे हैं। खबरसां एजेंसी के मुताबिक जंगी मशकों के बुनियादी मकासद में पासदारान इनकलाब बहरिया की यूनिट्स की ऑपरेशनल तैयारियों का जायजा लेना, अबनाए हुर्मुज़ के इलाके में मुमकिन सिक्योरिटी और फौजी खतरात की सूरत में जवाबी फौजी कार्रवाई से मुतल्लिक मंसूबों का जायजा लेना और खलीज और बहरा ओमान में ईरान की जोग्राफियाई और स्ट्रेटेजिक अहमियत का मौसर इस्तेमाल शामिल है। और पासदारान इनकलाब की जानिब से एक ऐसे वक्त में ये जंगी मशकों का ऐलान किया गया जब अमरीकी सदर ट्रंप मशरिक़ वस्ता में अपना तैयारा बरदार जहाज अब्राहम लिंकन 750 किलोमीटर से 240 किलोमीटर पे ला चुका है। एक और अब तक का अमेरिका का सबसे बड़ा तैयारा बरदार जहाज जेरल्ड आर फोर्ड जो है वो भिजवाया जा रहा है। और ये सारी की सारी चीजें जो हैं, लेट्स सी किस तरह से आगे बढ़ती हैं, किस तरह का मामला बनता है, क्या सिचुएशन बनती है। बट एज ऑफ वी सी अभी तक की डेवलपमेंट्स यही बता रही हैं कि मुज़ाकरात जो जनेवा में होने जा रहे हैं उनमें अमेरिका के जो मुतालबात हैं उन्हें ईरान अपनी रेड लाइन करार देता है। और अमेरिका का मुतालबा तो खैर सिर्फ जौहरी प्रोग्राम है, लेकिन इसराइल का ये अमेरिका से मुतालबा है और इसीलिए नेतन्याहू ने अमेरिका का दौरा किया। इसीलिए नेतन्याहू जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से मिलने गया और डोनाल्ड ट्रंप को ये बावर करवाया कि भाईजान ये हमारी रेड लाइन है, ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल और लॉन्ग रेंज मिसाइल प्रोग्राम हमें खत्म करना होगा, उसके अलावा इसराइल जो है उसे और कुछ भी काबिल कबूल नहीं होगा। दिस इज ह्यूज, दिस इज बिग और इसे हम कोई छोटी मोटी डेवलपमेंट के तौर पर नहीं देख सकते, क्योंकि इसे हमें ओवरऑल एक और कॉन्टेक्स्ट में और एक ग्रेटर पर्सपेक्टिव में भी देखना होगा। और इससे यही अंदाजा हो रहा है कि ईरान ने भी आज अपने मसल्स दिखा दिए कि अबनाए हुर्मुज़ में हम जंगी मशक़ें करने जा रहे हैं। अमेरिका यौमिया 800 एयर स्ट्राइक्स ईरान पर करने की सलाहियत ऑलरेडी हासिल कर चुका है, जिससे समझ लगती है कि अभी भी अगर अमेरिका को लग रहा है तैयारी कम है और एक और तैयारा बरदार जहाज आ रहा है, तो अमेरिका आखिर करना क्या चाहता है, जो कि ट्रंप कहता है कि इस मरतबा पीछे कुछ बचेगा ही नहीं ईरान के अंदर। ईरान अपनी तैयारी करके बैठा हुआ है, जारी बात है, अपने रिसोर्सेज जो भी हैं उसके उनमें कि वो अमेरिका को और इसराइल को निशाना बनाए अगर स्ट्राइक्स होती हैं। तो आज की मुज़ाकरात और अगले चंद घंटे बताएंगे कि होने क्या जा रहा है, क्योंकि पिछले मुज़ाकरात के बाद तो ईरान पर हमने देखा कि सैंक्शंस लग गई हैं। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।